Hello class 12 students. Today we are going to start the very first chapter of accountancy partnership. Today we are going to cover partnership deed and we will try to solve the questions given in TS Grewal from question number 1 to 5 which are based on partnership deed. Let's start the chapter. What is partnership? Partnership as defined by Indian Partnership Act 1932 section 4 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो पार्टनरशिप के बारे में क्या कहते हैं. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. पार्टनरशिप क्या है? दो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक रिलेशन जिसमें वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं या जिसमें वो एक म्यूचुअल कंसेंट या एग्री करते हैं कि हम सभी बिजनेस के प्रॉफिट शेयर करेंगे. इसमें से जो पार्टनर हैं वो सभी पार्टनर्स हो सकते हैं या फिर कोई भी एक पार्टनर जो सभी के बिहाफ पर काम कर रहा हो, उनके बीच में ये एग्रीमेंट होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में पहला फीचर है पार्टनरशिप का टू और मोर पर्संस. किसी भी पार्टनरशिप को करने के लिए दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होती है. तो जरूर पार्टनरशिप की ये एक डिमांड रहती है कि अगर आपको कोई भी पार्टनर बनाना है तो एटलीस्ट आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 2 होने चाहिए या 2 से ज़्यादा होने चाहिए. इसमें भी दो क्लॉजेज हैं. एक है माइनर एज अ पार्टनर. माइनर एज अ पार्टनर में कोई भी माइनर पार्टनर बन सकता है, पर उसमें कंडीशन ये है कि माइनर इज ओनली लायबल टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड नॉट लॉसेस. और जब माइनर 18 ईयर्स ऑफ एज तक पहुंचने वाला हो तब वो उसका डिसीजन रहता है कि वो पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता. देन सेकंड इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट में कोई भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपके फर्म में कितने पार्टनर्स होने चाहिए, पर जो कंपनीज एक्ट है उन्होंने बताया है कि मैक्सिमम आप 100 पार्टनर्स रख सकते हैं. पर उन्होंने एक और रूल दिया है, रूल नंबर 10. रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं दैट शुड बी नॉट मोर देन 50. तो 50 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं. देन कम लेट्स मूव टू एग्रीमेंट. एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल. जो भी पार्टनरशिप डीड होती है वो उसका जो एग्रीमेंट होता है वो लिखित में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है. देन थर्ड इज बिजनेस. A partnership is established for business. कोई भी पार्टनरशिप इसलिए एस्टैब्लिश की जाती है ताकि एक बिजनेस रन कर सके. किसी भी व्यापार को करने के लिए पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की जाती है. फोर्थ इज प्रॉफिट शेयरिंग. व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग? ये एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में कि जो भी व्यापार में उनको लाभ होगा या फिर नुकसान होगा वो लोग आपस में इक्वली शेयर करेंगे. And the last one is business can be carried on by all or any of them partners acting for all. पार्टनरशिप का जो जिस भी बिजनेस के लिए पार्टनरशिप में एग्रीमेंट हुआ है तो सारे पार्टनर्स उसमें मिलकर वो बिजनेस चला सकते हैं या फिर कोई भी एक पार्टनर, एक या दो पार्टनर या उससे भी ज़्यादा दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पर एक्ट कर सकते हैं. But in case of sharing profits and losses, all the partners have to bear the losses equally and have to share the profits equally. These are the important features of partnership. Then let's move on to provisions of Indian Partnership Act 1932. Indian Partnership Act ने कुछ पार्टनरशिप डीड के लिए प्रोविजंस बनाए रखे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय पार्टनर. कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस में अपना पैसा डालता है और उसको एज अ लोन देता है, बिजनेस को एज अ लोन एज अ उधार कुछ पैसे देता है, तो उस पे उसको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो भी लोन वो देता है उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलना चाहिए. ये जो 6% पर एनम इंटरेस्ट है वो बिजनेस को पार्टनर को देना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, पर उसको वो पार्टनर को पे करना ही पड़ेगा.
Then second is sharing of profits and losses. Profits and losses equally share होते हैं पार्टनर्स के बीच में. Second provision is that. Then interest on capital. Interest on capital, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि पार्टनर्स आर नॉट अलाउड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर्स को, अगर पार्टनर्स कोई भी कैपिटल लगा रहे हैं अपने बिजनेस में, तो उनको कोई भी इंटरेस्ट बिजनेस से वो डिमांड नहीं कर सकते. उनको उस कैपिटल पे कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा. देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. सिमिलरली पार्टनरशिप डीड कहती है, पार्टनरशिप के जो प्रोविजंस हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर पार्टनर्स ने कुछ पैसा बिजनेस से निकाला है तो उस पे भी उन्हें कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा. Then second last is remuneration to partners. Remuneration to partners, किसी भी पार्टनर को बिजनेस में से सैलरी, कमीशन, ये जो चीजें हैं ये पार्टनर्स को अलाउ नहीं है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजंस. देन एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब तक सभी पार्टनर्स एग्री नहीं होते तब तक कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता. न्यू पार्टनर कैन ओनली बी एंटर्ड ऑन द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. ये मेन प्रोविजंस हैं, मेन 6 प्रोविजंस हैं जो पार्टनरशिप एक्ट के हैं. यहाँ पर अब इसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चंस मेन रीजनिंग के होते हैं. आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें बताना लगेगा, आपको बताना होगा कि ये चीज सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, वो आप आंसर देंगे इन प्रोविजंस के बेसिस पे. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. In the absence of partnership deed, state the provisions of Partnership Act 1932 relating to salaries of partners, interest on partners' capital, interest on loan by partner, division of profit, interest on partners' drawings and interest on loan given to partners. आपको एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट हैं ये तभी एप्लीकेबल होते हैं व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड. कभी जहां पर कोई भी पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है तब ऑटोमेटिकली ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये एप्लीकेबल हो जाएंगे. So let's continue with the question. In the absence of partnership deed, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से प्रोविजंस अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इज सैलरीज ऑफ पार्टनर. तो ए में A part is salaries of partner. Salaries of partner is not allowed according to the provisions of Partnership Act. So we will write here not allowed. Then second one is interest on partners capital. Partner कोई भी capital जो business में invest करते हैं क्या उन्हें उस पे interest allowed है? This is also not allowed. Then third one is interest on loan by partner. अगर partner ने फर्म को लोन दिया है, किसी कंपनी को लोन दिया है, तो फिर उसको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, दैट इज 6% पर एनम. देन फोर्थ इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. पार्टनर्स आर लायबल टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली. सो इक्वल डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स होगा. देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग. जो भी पार्टनर्स पैसा निकालता है क्या उसे उस पर इंटरेस्ट देना होता है? Then it is no. According to provisions of partnership, it is no, not charged. The partners are not charged with any interest. Then interest on loan given to partners.
अगर कंपनी ने पार्टनर को कोई लोन दिया है तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इट इज ऑल्सो नॉट चार्ज्ड. Now let's start with question number 2. Mahesh, Ramesh and Suresh are partners in a firm. They do not have a partnership deed. At the end of the first year of the business, they face the following issues. महेश, रमेश और सुरेश 3 पार्टनर्स हैं एक कंपनी में, एक फर्म में, और उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड साइन नहीं की है. अगर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं की है तो इसका मतलब जितने भी प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट हैं वो ऑटोमेटिकली इनकी फर्म पर एप्लीकेबल हो जाएंगी. तो बिजनेस का जब पहला साल खत्म हो गया तो उनको कुछ इश्यूज फेस करने पड़े. जैसे महेश wants that interest on capital should be allowed to the partners, but Ramesh and Suresh do not agree. महेश चाहता था कि जो भी उन्होंने पैसा लगाया है वो पार्टनर्स को उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, पर रमेश और सुरेश इस बात के लिए एग्री नहीं थे. तो इसमें इसका आंसर आप कैसे देंगे कि महेश क्लेम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. महेश ने जो भी क्लेम करा है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस इट इज नॉट एक्सेप्टेड. Partners are not allowed any interest on their capital. Then second is Ramesh wants that a partner should be allowed to draw salary, but Mahesh and Suresh do not agree. रमेश चाहता था कि पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए हर महीने, पर महेश और सुरेश एग्री नहीं थे इस चीज के लिए. तो सेकंड भी, इसमें भी जो रमेश है हम उसकी बात नहीं मानेंगे. रमेश क्लेम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज partners are not allowed to any type of remuneration in case of absence of partnership deed. Then third, Mahesh and Ramesh want that Suresh should pay interest on loan given to him by the firm, but Suresh does not agree. महेश और सुरेश चाहते थे कि जो फर्म ने सुरेश को लोन दिया है तो सुरेश को उस पर लोन देना, उस पर इंटरेस्ट देना चाहिए, उस पर ब्याज देना चाहिए. तो इसमें क्या उनकी बात माननी चाहिए? तो इसमें भी हम ये लिखेंगे महेश और सुरेश की हम बात नहीं मानेंगे. देयर क्लेम्स आर नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज in absence of partnership agreement the partner is not liable to pay any interest on loan. Then fourth, Mahesh and Ramesh, having contributed more capital, desire that profit should be distributed in the ratio of their capital contribution, but Suresh does not agree. State how will these disputes be settled. महेश और रमेश ने कंपनी में ज़्यादा, फर्म में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था, तो वो चाहते थे कि जो प्रॉफिट शेयरिंग हो उनको उसके रेशियो के हिसाब से मिले, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिले, पर सुरेश इस बात के लिए नहीं राजी था. तो क्या ये सही था? तो महेश और रमेश की बात हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली in absence of partnership agreement. Let's start question number 3. Following differences have arisen among O and R. State who is correct in each case. P, Q and R 3 पार्टनर थे. यहाँ पे एक पार्टनर का नेम भी है P, Q and R. There are 3 partners. 3 पार्टनर थे P, Q and R. उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए. वो डिस्प्यूट्स थे
P used rupees 50,000 belonging to the firm and earned a profit of rupees 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. P ने फर्म के 50,000 रुपए यूज कर लिए और उससे उसे प्रॉफिट मिला 5,000 रुपए। तो Q और R चाहते थे कि जो P जो है वो टोटल 55,000 अमाउंट दे, पर P को कितना अमाउंट देना चाहिए? P को अमाउंट दे देना चाहिए P मस्ट पे 55,000 बिकॉज उसने फर्म के पैसे से ही ये पैसा कमाया है, तो P को ये पैसा वापस फर्म में डाल देना चाहिए. P must pay 55,000 to the firm. Then second is Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of rupees 1,000. He wants the firm to bear the loss. Q ने भी 10,000 रुपए फर्म से निकाले, पर उसको उस पर 1,000 रुपए का नुकसान हो गया. तो Q चाहता था कि अब वह 1,000 रुपए जो है फर्म बियर करे, पर Q को कितने पैसे देने होंगे? Q मस्ट पे रुपीज 10,000. Q को पूरे 10,000 जो उसने निकाले थे वो उसे वापस करने होंगे. Then third is P and Q want to purchase goods from Star Limited. R does not agree. P और Q स्टार लिमिटेड कंपनी से अपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करना चाहते थे, पर R एग्री नहीं था. तो इसमें जो P और Q है वो आपस में परचेज कर सकते थे. गुड्स कैन बी बाउट. गुड्स कैन बी बॉट फ्रॉम स्टार लिमिटेड क्योंकि 3 में से 2 पार्टनर म्यूचुअली एग्रीड थे. 3 में से 2 पार्टनर एग्री थे इसके लिए, तो इसलिए वो गुड्स परचेज कर सकते थे. देन फोर्थ इज Q and R want to admit W as a partner. P does not agree. Q और R W को पार्टनर ऐड करना चाहते थे, पर P नहीं मान रहा था. तो W as a partner कैन नॉट बी एंटर्ड, क्योंकि किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिशन लेने के लिए या एंटर करने के लिए सभी पार्टनर्स का म्यूचुअल कंसेंट जरूरी होता है, पर Q और R सिर्फ एग्री थे इस चीज के लिए, P नहीं था, तो इसलिए W को पार्टनर नहीं बना सकते थे. R had given loan of rupees 2 lakh to the firm and demands interest at 10%. P and Q do not want to pay the interest. R ने फर्म को लोन दिया था 2 लाख रुपए और वो कह रहा था कि जो भी मैंने पैसा दिया है उस पे मुझे 10% ब्याज मिलना चाहिए, और P और Q उस चीज के लिए राजी नहीं थे. पर R को कितना लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा? 6%, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, और एज पर प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो जो भी पार्टनर ने लोन दिया होता है फर्म पे, ही इज एंटाइटल्ड टू गेट द इंटरेस्ट एट 6% पर एनम. Question number 4. Varun, Tarun and Shivam are partners in a firm and they do not have partnership deed. Varun introduced. Let's restart the question. Varun, Tarun and Shivam are partners in a firm and do not have partnership deed. Varun introduced rupees 5 lakh on 1st October 2023. Disputes have whereas Shivam took loan of rupees 50,000 from the firm on 1st October 2023. This line is misprinted, sorry for that. Varun demands interest at 10% per annum on 5 lakh being his extra capital. Varun and Shivam do not agree. Varun, Tarun और शिवम 3 पार्टनर्स थे और उनके पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं थी. वरुण ने 5 लाख रुपए बिजनेस में और डाले, बल्कि जो शिवम था उसने फर्म से 50,000 रुपए निकाले. अब उनके बीच में डिस्प्यूट्स किन चीजों को लेके होने लगे? वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट at the rate 10% on 5 lakh being its extra capital. वरुण कह रहा था कि जो भी उसने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैपिटल डाला है उस पे उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए. तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट विल नॉट बी
पेड ऑन एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस। कोई भी अगर एक्स्ट्रा कैपिटल डाली है पार्टनर ने तो उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। Second is, B part is, Tarun desires that his son Deep should be admitted as a partner and he will give him half of his shares. Varun and Shivam do not agree. तरुण चाहता था कि वो दीप को अपनी फर्म में पार्टनर बनाए और अपने हिस्से का आधा शेयर उसे दे दे, जिसके लिए वरुण और शिवम नहीं एग्री किए। सो दीप कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। दीप को पार्टनर के फॉर्म में एडमिट नहीं कर सकते थे बिकॉज वरुण और तरुण एग्री नहीं, वरुण और शिवम एग्री नहीं थे। Then third one is, Varun and Tarun are of the view that Shivam should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of banks 12%. वरुण और तरुण की ये वो ये चाहते थे कि जो शिवम ने जो लोन लिया है 50,000 रुपए का, उसे बैंक्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो उसे उतना लोन पे इंटरेस्ट देना चाहिए। इसके लिए प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में दे रखा है कि कोई भी इंटरेस्ट हम लोन पर नहीं चार्ज करेंगे। नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन लोन। ओके, देन लास्ट इज Tarun has withdrawn 50,000 from the firm for his personal use. Varun and Shivam are of the view that Tarun should be charged interest at 10%. Give solution to each of the issue of dispute. तरुण ने 50,000 रुपए निकाले थे एज ड्रॉइंग्स और वरुण और शिवम चाहते थे कि तरुण को 10% इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, हर्षद एंड दिमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2023. नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। हर्षद और दिमन पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे 1 अप्रैल 2023 से और उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना था। दे कंट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल्स। उन्होंने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी? हर्षद ने इन्वेस्ट की थी 4 लाख एंड दिमन ने इन्वेस्ट की थी 1 लाख। Then in addition, Harshad had given loan of ₹1 lakh to the firm on 1 October 2023. उसके अलावा हर्षद ने फर्म को लोन भी दिया था जो कि 1 लाख रुपए का था। फर्म को जो उसने लोन दिया था वो था 1 लाख रुपए। Due to long illness, Harshad could not participate in business activities from 1 October 2023 to 30 September 2023. बीमारी के कारण हर्षद बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो पाया था, पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था 2 महीने के लिए, 1 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 1,80,000। जो प्रॉफिट था वो कितना था? 1,80,000। डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड दिमन। अब हर्षद और दिमन के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे जिसमें हर्षद क्लेम कर रहा था ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द rate of 10% per annum on capital and loan और profit should be distributed in the ratio of capital. हर्षद ये क्लेम कर रहा था कि जो भी उसने कैपिटल और लोन दिया है फर्म को उसके ऊपर उसे 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए और दूसरा जितनी भी उसने कैपिटल लगाई है उसके बेसिस पे ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और दिमन क्या क्लेम कर रहा था? प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए और उसको he should be allowed ₹2,000 per month as remuneration for the period he managed the business in absence of हर्षद। और हर्षद जब मौजूद नहीं था बिजनेस में, हर्षद की एब्सेंस में जो उसने बिजनेस को संभाला था तो उसे 2,000 रुपए पर मंथ उसकी सैलरी मिलनी चाहिए। तीसरा वो कह रहा था कि इंटरेस्ट और कैपिटल और लोन वो 6% पे अलाउ करना चाहिए।
हर्षद और धीमन के बीच में आपको डिस्प्यूट सेटल करना है और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। फर्स्ट वन इज हर्षद जो क्लेम कर रहा था कि 10% पर एनम उसे कैपिटल मिलना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज उसको जो कैपिटल है उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट लोन जो उसने दिया है उस पर 6% उसे पर एनम इंटरेस्ट मिल जाएगा। सेकेंड वो जो कह रहा था कि प्रॉफिट जो है वो रेशियो ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंग में होना चाहिए, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। देन धीमन, प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। तो उसका जो क्लेम था ये राइट था, तो इसमें कोई भी डिस्प्यूट अराइज नहीं हुआ। देन सैलरी, no salary, no remuneration is allowed to Dhiman as per provisions of Partnership Act. Interest on capital and loan should be allowed 6% per annum. Interest on capital is not allowed, but interest on loan is allowed at 6% per annum. Now let's start P&L appropriation account, profit and loss appropriation account. इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज 1,80,000. सो वी विल राइट हेयर 1,80,000. उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। हम इस क्वेश्चन में बाकी और चीज़ें नहीं लेंगे क्योंकि देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पार्टनर्स को सैलरी भी अलाउड नहीं है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन वो ले सकते हैं 6% पर एनम। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, हर्षद ने लोन दिया था वो दिया था 1 अक्टूबर 2023 में, उसने लोन दिया था 1 लाख का। 1 लाख पे 6% हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और वो भी आधे साल के लिए, मतलब 6 मंथ्स के लिए। सो दैट विल कम आउट टू 3,000। नेट प्रॉफिट हमारा 1,80,000 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000। सिर्फ हमारी दो ही एंट्रीज होंगी डेबिट और क्रेडिट साइड को मिलाकर। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 1,80,000 में से हम 3,000 माइनस करेंगे, दैट विल कम आउट टू 1,77,000। पार्टनर्स की जो शेयर है वो हमें इक्वली शेयर करना है प्रॉफिट को, तो 1,77,000 इज डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि हमें इक्वल शेयर करना है, तो दैट विल कम आउट टू 88,500। तो यहाँ पर जो डेबिट साइड एंट्री आएगी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो कितना प्रॉफिट है 88,500 एंड 88,500। यहाँ पे हम लिखेंगे हर्षद एंड धीमन। एडिंग दीज विल कम आउट टू 1,77,000 और जब दोनों साइड को हम टोटल करेंगे दैट इज 1,80,000। इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और यहाँ पर हम वर्किंग नोट में ये ट्रांजैक्शन शो करेंगे। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में दिखाया है, आपको वर्किंग नोट पूरा बताना होगा कि व्हाट इज़ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, उसमें से हमने माइनस करा तो जो रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था वो 1,77,000 आया और उसको फिर हमने इक्वली शेयर कर दिया। Hope you like this video. Thank you for watching.